हे गाइस, वेलकम टू एलिसर टेल। मैं हूँ एलिस और ये है मेरे पेट सीजर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। समीर अपने पापा राहुल जी को हमेशा एक सख्त, डिसिप्लिन और शांत रहने वाला व्यक्ति समझता था। राहुल जी ने अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया था और अपनी मेहनत के दम पर समीर को एक अच्छी लाइफ दी थी। समीर को अक्सर लगता था कि उसके पापा ने कभी उससे प्यार नहीं किया। उसे लगता था कि उसके पापा बस अपने कामों में डूबे रहते हैं, उस पर कभी ध्यान ही नहीं देते और ना ही उससे प्यार करते हैं। समीर पढ़ाई और जॉब के सिलसिले में शहर में चला गया। अब वो एक अच्छी नौकरी कर रहा था और जिंदगी की भाग दौड़ में उलझा हुआ था। उसके पास अपने पापा से मिलने और बात करने का समय कम हो गया था। राहुल जी जब भी उसके पास फोन करते थे तो उससे ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन वो एक बात हमेशा बोलते थे, ख्याल रखना बेटा, और फोन रख देते। कुछ साल बाद एक दिन अचानक राहुल जी की तबीयत बिगड़ गई। समीर को जैसे ही खबर मिली वो तुरंत गाँव के लिए निकल पड़ा। उसके हॉस्पिटल पहुंचने तक राहुल जी इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। समीर का दिल पूरी तरह टूट गया था। वो अपने पापा से बहुत कुछ कहना चाहता था, पर अब वो समय जा चुका था। अपने पापा के जाने के गम उसे बहुत सता रहा था, इसलिए समीर राहुल जी के कमरे में गया। वहाँ सब कुछ वैसा ही था जैसा राहुल जी ने छोड़ा था। समीर ने जब उनकी अलमारी खोली तो उसे एक पुरानी डायरी मिली। ये डायरी देखने में काफी पुरानी थी और साधारण थी, लेकिन इसके अंदर एक दुनिया छिपी थी। समीर ने एक्साइटेड होकर डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। डायरी के पहले पेज पर लिखा था, मेरे बेटे समीर के लिए। समीर के हाथ रुक गए। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसके पापा ने अपनी डायरी में उसके बारे में लिखा है। उसने पेज पलटे और पढ़ना शुरू किया। डायरी में राहुल जी ने समीर के बचपन की कहानियां लिखी थी। पहली बार जब राहुल ने कदम उठाए, जब उसने पापा कहा, जब वो स्कूल के पहले एग्जाम में पास हुआ। हर पेज पर राहुल जी ने समीर की छोटी छोटी अचीवमेंट को बड़े गर्व से दर्ज किया था। समीर की छोटी छोटी खुशियों से लेकर उसके बड़े सपनों तक राहुल जी ने सब कुछ उस डायरी में लिख रखा था। फिर समीर को वो पेज मिला जहाँ राहुल जी ने लिखा था, आज समीर नौकरी के लिए शहर जा रहा है। दिल तो भारी है पर गर्व भी है। वो अपनी जिंदगी बनाने जा रहा है और ये देखकर खुशी हो रही कि उसने जो सपने देखे थे अब वो पूरे होने जा रहे हैं। मैं जानता हूँ वो बहुत बड़ा इंसान बनेगा। समीर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एहसास हुआ कि उसके पापा ने कभी अपने इमोशन जाहिर नहीं किए थे, लेकिन हर एक इमोशंस को, अपने प्यार को उन्होंने इस डायरी में लिखा था। पापा हमेशा से उसके प्यार करते थे, उसे समझते थे, लेकिन उन्होंने अपने प्यार को शब्दों में कभी खुलकर नहीं कहा था। इस डायरी ने समीर को वो सब कुछ कह दिया जो राहुल जी उससे कभी नहीं कह पाए। डायरी के आखिरी पेज पर राहुल जी ने लिखा था, अगर कभी समीर को मेरी कमी महसूस हो तो ये डायरी उसके पास होगी। इसमें वो मेरी सारी बात पाएगा। मैं हमेशा उसके साथ हूँ, चाहे वो जहाँ भी हो। समीर ने उस डायरी को अपने सीने से लगा लिया। उसे अब महसूस हुआ कि उसके पापा ने अपने तरीके से हमेशा उससे बात की थी। उनकी खामोशी में ही एक गहरा प्यार छुपा था। पापा की डायरी ने उसे वो सच्चाई दिखा दी जिसे वो समझ नहीं पाया था। अब वो डायरी समीर के लिए एक खजाना बन चुकी थी। वो जब भी अपने पिता को याद करता, उस डायरी के पेज पलटता और अपने पिता के छुपे हुए इमोशंस को और यादों से बात करता। उसे समझ आ गया कि उसके पापा के प्यार करने का तरीका अलग था, लेकिन वो प्यार उतना ही गहरा था जितना एक पिता का अपने बेटे के लिए हो सकता है। इस तरह पापा की डायरी ने समीर को जिंदगी की सबसे कीमती सीख दी, प्यार हमेशा शब्दों में नहीं, कभी कभी खामोशी में भी होता है। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए एलिसर टेल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।